धरती के गीत। ये गीत हमारी माटी के संस्कारों की परिपाटी के, परंपरा की झलक संजोए लोकगीत हमारी माटी के। कुछ आंसू हैं, कुछ खुशियां हैं, कुछ मौसम हैं, मनबत्तियां हैं, मेले भी हैं और नदियां हैं, कुछ झूले हैं, अंगनैयां हैं, पूजा भी है, त्योहार भी है, ये माटी का आधार भी है, ये अपनी धरोहर गाती है, लोक रंग से धरा सजाती है, ये अपनी विरासत अनुपम है, स्वर संपदा ये सर्वोत्तम है। आओ इस पर अभिमान करें, इन गीतों का रसपान करें, लोकगीत हमारी माटी के संस्कारों की परिपाटी के, धरती के गीत। श्रोताओं, लोक संपदा के संरक्षण के लिए एक महाअभियान, आकाशवाणी की लोक संपदा संरक्षण महापरियोजना। आकाशवाणी रामपुर ने भी इस अभियान में अपनी हिस्सेदारी निभाते हुए अनेक लोकगीतों को संग्रहित किया। वो लोकगीत जो परंपरा से जुड़े हुए थे, वो लोकगीत जो अब आधुनिक संगीत के शोर में कहीं गुम से हो गए हैं। हम इस समय आपको अपने साथ लिए चल रहे हैं थारू जनजाति की लोक संस्कृति के बीच। थारू वो जनजाति जो उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती नेपाल और उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जनपद में मुख्य रूप से बसी हुई है। प्रत्येक जनजाति अपनी उत्पत्ति इतिहास के किसी श्रेष्ठ व्यक्ति से मानती है। थारू जनजाति के लोग स्वयं को भारतीय संस्कृति के स्वाभिमान के प्रतीक महाराणा प्रताप की सेना का वंशज मानते हैं। हल्दी घाटी के ऐतिहासिक संग्राम में महाराणा प्रताप की सेना को क्षति पहुंची। सेना पलायन के लिए विवश हुई। स्वयं महाराणा को स्थान स्थान पर भटकना पड़ा। यही वो समय था जब मुगलों से त्रस्त राजपूताना राज्यों के 12 राज परिवार हिमालय के तराई क्षेत्र में आकर बस गए और यहीं से थारू जनजाति की व्युत्पत्ति मानी जाती है। थारू जनजाति को भारत सरकार ने अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया। इस जनजातीय समुदाय के बहुत से गांव ऊधम सिंह नगर जिले में हैं। ये लोग स्वयं को थार भूमि का मूल निवासी मानते हैं, इसलिए थारू कहलाते हैं। अपने राजाओं के नाम से इन्होंने अपने गांवों को बसाया, जैसे सिसोदिया राजा के नाम से सिसोना गांव, इसी प्रकार से पूरनपुर, प्रतापपुर, वीरपुर आदि। इसी का एक उदाहरण है राजा रतन सिंह के नाम पर गांव रतनपुर। जिला ऊधम सिंह नगर की तहसील खटीमा का एक जाना पहचाना गांव, जहां पर थारू जनजाति बहुलता से निवास करती है। लोकगीतों के संरक्षण की दिशा में थारू जनजाति के लोकगीतों की तलाश में हम इसी ग्राम में पहुंचे। श्रीमती कृष्णा देवी, श्रीमती दयावंती और श्रीमती निर्मला देवी ने आकाशवाणी के लिए रिकॉर्ड कराए कुछ पारंपरिक लोकगीत। हमारा प्रयास था संस्कार गीत, ऋतु गीत, पर्व गीत, देवी देवताओं के गीत जो भी इस जनजातीय समूह में गाए जाते हैं उनको संग्रहित किया जाए, भविष्य के लिए सहेजा जाए। संस्कार गीतों का जब जिक्र आया तो ढोल गीत का विशेष स्थान प्राप्त हुआ। तो पता चला कि इस जनजाति में ढोल गीत का विशेष महत्व है। विवाह का अवसर हो या फिर परिवार में किसी बालक बालिका के जन्म की बात हो, तब ढोल गीत प्रमुख संस्कार गीत के रूप में गाया जाता है। ये लीला गीत भी कहा जाता है। इसमें माता सीता के जन्म का वर्णन है कि किस तरह से राजा जनक के राज्य में अकाल के बाद जब राजा जनक स्वयं खेतों में हल चलाते हैं तो उन्हें खेत में एक घड़ा मिलता है जिसमें नवजात शिशु था। पूरी कथा का वर्णन इस संस्कार गीत में है। सीता
जब परिवार में किसी बालक या बालिका का जन्म होता है तो अनेक परंपराएं निभाई जाती हैं। नामकरण, छठी, ये वो प्रमुख संस्कार हैं जो किसी बच्चे के जन्म के साथ जुड़े होते हैं। ये गीत छठी के समय गाया जाता है। नामकरण के समय भी इस गीत को गाया जा सकता है, जिसमें बच्चे के लिए एक पालने की मांग की गई है और वो पालना कौन लाएगा, उस पालने की साज सज्जा कैसे होगी, सभी बातों का वर्णन इस जन्म गीत में है। मेरी छोटी सी
विवाह किसी भी जाति का सर्व प्रमुख संस्कार माना जाता है। विवाह के अवसर पर लोकगीत गायन की परंपरा भारत में आदिकाल से है। बिटिया की शादी में विवाह गीत गाए जाते हैं। इनमें पौराणिक प्रसंगों का भी उल्लेख होता है। प्रस्तुत लोकगीत जो ग्राम रतनपुर, तहसील खटीमा, जिला ऊधम सिंह नगर की थारू जनजाति की श्रीमती कृष्णा देवी, श्रीमती दयावंती और श्रीमती निर्मला देवी प्रस्तुत कर रही हैं। ये गीत मिथिला नरेश राजा जनक की पुत्री सीता के विवाह के प्रसंग को उल्लेखित करता है। इस गीत में सीता जी के विवाह का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है कि कौन कौन इस विवाह समारोह में शामिल हुए, कैसी उनकी वेशभूषा थी और किस तरह का घटनाक्रम रहा।
खुशी का अवसर हो या अवसर हो त्योहार का, थारू जनजाति उल्लास और उमंग के साथ अपने लोक गीतों को गाती है। नृत्य भी किया जाता है। ढोल गीत का विशेष महत्व होता है। ये गीत कानरो कहा जाता है। थारू जनजाति के लोग जब कथा इत्यादि पूजन का आयोजन करते हैं तब भी इस गीत को गाए जाने की परंपरा है। इस गीत में प्रेमिका अपने प्रिय को ढूंढती है, उसके वियोग में विलाप करती है कि सबके प्रियतम घर आ गए हैं, न जाने उसके साजन कब आएंगे। सब घरा देखो
श्रोताओं, धरती के गीत कार्यक्रम की इस यात्रा में अभी आपने थारू जनजाति के कुछ ऐसे लोकगीतों को सुना जो विशेष अवसरों पर, पर्व और संस्कारों पर गाए जाते हैं। ग्राम रतनपुर, तहसील खटीमा, जिला ऊधम सिंह नगर की श्रीमती कृष्णा देवी, श्रीमती दयामंती और श्रीमती निर्मला देवी के स्वर में हमारी इस लोक यात्रा का पड़ाव आज इसी स्थान पर। इन्हीं लोक कलाकारों के बीच कल यहीं से पुनः आरंभ करेंगे यात्रा का अगला चरण। असीम आपके साथ रहेगा। आज आज्ञा दीजिए। नमस्कार। धरती के गीत।